सब कुछ पीछे छोड़िए और सब कुछ अंदर पाइए। क्या खूबसूरत लिखा है। लोग इतनी ज़्यादा मात्रा में सब सजावटें इकट्ठी कर लेते हैं और उनसे बंध कर उनके आधार पर अपनी एक पहचान बना लेते हैं, अपनी एक पर्सनालिटी बना लेते हैं कि वे उस जीवन का कभी अनुभव नहीं कर पाते जो वो स्वयं हैं। होता है ना फ्रेंड्स। हम जो कुछ भी इकट्ठा करते हैं, रिश्ते, नाते, परिवार, ज़मीन, संपत्ति, जायदाद, ज्ञान, विचार और वो सब कुछ जो आपके पास है, ये सब जीवन सजाने के अतिरिक्त सजावटें हैं। हम उन्हें इकट्ठा करते हैं और असलियत में वो स्वयं में क्या हैं वो भूल ही जाते हैं। पर फ्रेंड्स, हम क्यों नहीं पहचान पाते कि ये सब चीज़ें जो हमने इकट्ठा करी हैं वो जीवन नहीं है, लेकिन उनसे हम अपने जीवन में पूर्णता लाने की कोशिश करते हैं। और भूले से आप सुनिश्चित करना चाहते हो कि कहीं आपका जीवन खाली तो नहीं रह गया। पर देखो, जीवन में सुंदर क्षण तो तभी आएंगे जब आप खाली होंगे। खाली ही क्षणों में आप जानोगे कि प्रेम, आनंद, शांति क्या है। माने तो आप साइकोलॉजिकली खाली तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहते। पर फ्रेंड्स, अगर आप खाली हो जाएं पूरी तरह से, आप पाएंगे कि सारा अस्तित्व आप में समा जाता है। नए विचार, नई योजनाएं ना जाने कैसे धीरे से उभरने लगती हैं। एक बात और, अगर आप पूर्णतः खाली हो जाते हैं तो आप कोई भी चीज़ इसलिए इकट्ठा नहीं करेंगे क्योंकि आप बस इकट्ठा करना चाहते हैं। आपके पास जो भी है उसका आप पूरा आनंद लेंगे, और यदि वो सब नहीं भी है तो उसके ना होने का भी आनंद लेंगे। करके तो देखो। तो चलते हैं आज की अमृत संजीवनी की तरफ। ये कहानी है एक सूफी संत इब्राहिम की। वे हमेशा एक राजा की तरह भव्य वस्त्रों में रहता था। खूब साज श्रृंगार, खूब आभूषणों से लदा हुआ। कोई भी देखकर उसे यह नहीं कह सकता था कि वो एक सूफी संत है। उनकी मुलाकात एक घुमक्कड़ भटकने वाले दरवेश ज़ोहान से हो जाती है। ज़ोहान एक भीख का कटोरा लेकर घूम रहे थे और यहाँ इब्राहिम एक महान सूफी संत जो किसी समय राजा हुआ करते थे। इब्राहिम मक्का की यात्रा की तरफ थे। ऊँटों का बहुत बड़ा काफिला, नौकरों चाकरों का बड़ा दल और जितनी भी विलासिता संभव थी उस विलासी तरीके से यात्रा जुड़ी हुई थी। उनके तंबू भी बहुत आलीशान थे, जिनके खूंटे भी सोने के थे। और न जाने जो भी सोने से गूंधा हुआ, मढ़ा हुआ हो सकता था, वह सब कुछ वैसा ही था। वस्त्र, आभूषण सबसे ज़्यादा महंगे और शानदार। ज़ोहान जो दरवेश और सूफी, उनको देखकर सोचने लगा कि ये आध्यात्मिक व्यक्ति तो नहीं हो सकता। उनके पास पहुँच के बड़ी नाराज़गी से बोलने लगा, आप कैसे सूफी हैं? आप सांसारिक संपत्ति को पकड़े हुए हैं, सोने के खूंटे भी, वाह। इब्राहिम ने बड़े मुस्कुराकर सिर हिलाया और कहा, आप थोड़ा आराम तो कीजिए। रात के भोज पर जब वो दोनों मिले तो इब्राहिम बोले, कल सुबह जल्दी ही हम मक्का की ओर पैदल जाएंगे। ज़ोहान ने कहा, ठीक है, मैं भी वहीं ही जा रहा हूँ। वे सुबह जल्दी उठे और साथ साथ चल पड़े।
कुछ घंटों तक रेगिस्तान में चलने के बाद दरवेश ज़ोहान को अचानक याद आया कि अपनी भीख का कटोरा वहाँ भूल आए हैं खेमे में। उन्होंने इब्राहिम से कहा, मैं अपना कटोरा भूल आया हूँ, वापस जाकर लेकर आता हूँ। वे पीछे की तरफ लौटने लगा। इब्राहिम ने उनकी ओर देखा और बोले, मैंने अपनी सारी भौतिक संपत्ति पीछे छोड़ दी, ऊंट, सोने के खूंटे और वो सब भी जो शायद किसी को प्रिय होगा। मैं बिना पीछे देखे चल रहा हूँ। आप भीख के कटोरे के लिए पीछे वापस जाना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सोने के खूंटे सिर्फ रेत में गड़े हुए थे, वह मेरे हृदय में नहीं गड़े हुए थे। चाहे लोहा हो या सोना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ही तो मैंने उन्हें सोने का बनवाया था। पर आप अपना भीख का कटोरा भी छोड़कर चलना नहीं चाहते। आप मक्के की ओर जा रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा पवित्र जगहों में से एक पवित्र स्थान है, पर आप एक भीख के कटोरे के लिए वापस जा रहे हैं। देखो, मेरे पास तो कोई भीख का कटोरा भी नहीं है। और इब्राहिम चल पड़े। फ्रेंड्स, आपके पास क्या है और क्या नहीं, आप क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे रहते हैं, किन से उठते बैठते हैं, इन सब से यह निश्चित नहीं होना चाहिए कि आप अंदर से कैसे हैं। बाहर से आप जैसे चाहे रह सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि आप अपने आप के अंदर को कैसे रखते हैं। वरना आप सब कुछ इकट्ठा कर सकते हैं, पर आपके पास कुछ नहीं होगा। विचार करना इसके ऊपर। उस समय जब मानव गुफाओं में रहता था, तब से लोग सामान इकट्ठा कर रहे हैं। आप बच्चे थे तो चमकदार पत्थरों के टुकड़े इकट्ठे करते थे। तब से अब तक कुछ नहीं बदला। फ्रेंड्स, इकट्ठा तो हम अभी भी करते रहते हैं। सो इन आवर लाइफ हम देखते हैं कि हम कितना चीज़ों को इकट्ठा करने में, अपने को सजाने में, अपने व्यक्तित्व को एक रूप देने में कितना कुछ इकट्ठा करते रहते हैं और साथ ही कहते रहते हैं, मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया। यहाँ पे क्विकली मैं आपको महर्षि पतंजलि के योग के प्रथम अंग यम के 5वें उपांग अपरिग्रह का जीवन में कितना महत्व है, उसके बारे में कुछ आपको बताना चाहूँगी। अगर हम जीते हुए संसार को सहजता और प्रसन्नता से भोगना चाहते हैं, तो अपरिग्रह की भावना होनी ज़रूरी है। सामान्य भाषा में लोग इसे त्याग की भावना भी कहते हैं, लेकिन फ्रेंड्स, ये त्याग से बहुत अलग है। इसको साधने से व्यक्ति के व्यक्तित्व में निखार आ जाता है, साथ ही वे शारीरिक और मानसिक रोगों से ही स्वतः ही छूट जाता है। किसी भी प्रकार का संताप नहीं सताता। सांसारिक सफ़र बहुत सुहाना हो जाता है। सफ़र के दौरान बहुत से ख्याल, फूल, कांटे और दृश्य तो आते जाते रहने ही हैं, लेकिन इस भावना के रखते किसी भी विचार, व्यक्ति या वस्तु के प्रति आसक्ति नहीं रखना या मोह नहीं रखना ही अपरिग्रह है। जब कोई भी किसी से मोह रखता है, तो मोह रखने की आदत के चलते यह मोह चिंता में कब बदल जाता है पता ही नहीं चलता, और कब न्यूमरस प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आ जाती हैं हमें मालूम ही नहीं चलता। कुछ और इसी के लिए फ्रेंड्स, जब हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति अगर केवल यही रट लगाए रखे कि मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, तब तुम देखोगे कि वह कितना ज़्यादा डरा हुआ है और वो इस जीवन की अनंतता से बिल्कुल भी परिचित नहीं है। यह जीवन तो युगों युगों से चला आ रहा है और आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा। अपरिग्रह का सीधा सीधा अर्थ है
अपने ऊपर विश्वास होना, अपने सामर्थ्य पे विश्वास होना और अपने स्वयं के स्वरूप का ज्ञान होना। फ्रेंड्स, क्या आपने देखा है कि अगर तुम्हें रोटी बनाना आता है तब तुम 7 दिन के लिए रोटी इकट्ठा बनाकर नहीं रखते, वह सड़ जाती है। एक बड़ी पुरानी कहावत है, जो तुम बांटते हो वह बढ़ता है, जो तुम फैलाते हो वो तुम्हारे पास और अधिक हो जाता है, और जो तुम पकड़ के रखते हो तुम उसे खो बैठते हो। फ्रेंड्स, जितना तुम सबके लिए बिखेरते हो उतना वो तुम्हारे पास बढ़ता जाता है। जो लोग बहुत डरे हुए होते हैं वे बड़े कंजूस होते हैं। शायद उन्हें अपने सामर्थ्य का कुछ पता अता ही नहीं होता। अब हम देखते हैं कि हम दरवेश ज़ुहान तो नहीं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।